नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार। अभी हम मौजूद है करनामेपुर में, जो कि ओम शांति कोचिंग है। और आज यहां पर अभी बच्चे जैसे कि आपको पता होगा कि अभी इंटर का रिजल्ट आया है। और इस कोचिंग संस्था में बहुत सारे ऐसे बच्चे टॉपर आए हैं, अच्छा खासा नंबर भी आए हैं। और यहाँ सर भी है और कुछ बच्चे हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप नवरात्र की इस पावन बेला में आए हुए हैं। आपको और आपके चैनल को हमारी तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ये बताइए कि आपके इस संस्था से कितने बच्चे अभी टॉप आए हैं? देखिए, हमारे कोचिंग संस्थान से हमारे कोचिंग में लगभग इंटर में 28 से 29 बच्चे और बच्चियाँ थे, जिनमें मात्र 3 सेकेंड है, बाकी फर्स्ट डिवीजन से पास किए हुए हैं। और बच्चे लोग का रिजल्ट कल शो किया गया था नेट पर। और हमारे बच्चे टोटल फर्स्ट डिवीजन से पास किए, जिनका जो बेहतर प्रदर्शन है बहुत अच्छा है। जिसमें हमारी बच्ची आर्ट्स में अच्छा से अच्छा इस क्षेत्र में रिजल्ट लाई है, सब बच्चे भी लाए हैं। और जो 2021 के जो जिला टॉपर राय ठाकुर थे, वो भी हमारे बीच में जो साइंस से लिए थे, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। आप उनसे बातें कर सकते हैं। जी, अभी मैं बता दूं कि अभी आए थे तो अभी 2 छात्र मिले। तो सर, ये बताइए कि आपकी इस संस्था ये काफ़ी चर्चित है और यहाँ से बच्चे टॉप आते हुए रहते हैं, तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, कोचिंग संस्थान से बच्चे टॉप ऐसे नहीं आ पाएंगे जब तक कहीं ना कहीं अभिभावक और टीचर का रहता है। देखिए, हम लोग इतना संघर्ष करते हैं कि संघर्ष के वजह से हमारे बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। और इस संघर्ष के पीछे 2 लोगों का हाथ होता है, गार्जियंस और एक शिक्षक। हम दोनों आदमी मिल करके अपने इन बच्चों को भविष्य को बनाने में बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, जिनसे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए हर साल हमारे बच्चे किसी न किसी एग्ज़ाम में टॉप करते रहते हैं, मैट्रिक हो या इंटर हो। हर साल हम लोग टॉप देते हैं और टॉप देने का काम करेंगे। संघर्ष करना हमारा काम है, संघर्ष करेंगे तो कुछ भी असंभव भी संभव हो सकता है। जी, आइए हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? राजा ठाकुर। कौन सा थी सब्जेक्ट से? ISC मैथ। ऐसी मैथ, साइंस है। हाँ, साइंस में कितना नंबर आया? 402 नंबर। 402 नंबर। मैट्रिक में कितना आया था? 455। अच्छा, दोनों में इतना आया। हाँ। कैसे कर लेते हैं और कैसे पढ़ लेते हैं इतना कि इतना नंबर आ गया? बस अपना टाइम टेबल बनाकर अपना रूटीन मतलब अपना फॉलो करते हैं, अपना ही रूटीन बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। आपको देख रहे हैं कि आप काफ़ी चर्चे में आ गए आपके इस कोचिंग संस्था में और गांव में भी। तो क्या निर्देश दीजिएगा अगले बच्चों को जो कि पढ़ रहे हैं? तो अगले बच्चों को मैं यही निर्देश देना चाहूँगा कि वो मतलब किसी सब्जेक्ट को ये नहीं कि किसी को ज़्यादा पढ़े किसी को कम पढ़ें, सभी को मतलब अपना बराबर में पढ़ें और अपना टाइम टेबल बनाएं और उस रूटीन को फॉलो करें। अच्छा, मैट्रिक में ज़्यादातर पढ़ते हैं, इंटर में कम बच्चे पढ़ते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्या पढ़ना है इसमें इंटर में। अब ना तो इंटर में लड़के बाहर जाते हैं तो थोड़ा गांव से मतलब बाहर जाते हैं तो घूमने फिरने में थोड़ा दोस्त बन जाते हैं, इसलिए वो हो जाता है। चलिए, आपका तो अच्छा खासा नंबर भी आ चुके हैं, तो क्या बनना चाहते हैं आगे चलकर? अभी हम मतलब UPSC का एग्ज़ाम देंगे। और आप? UPSC क्यों? UPSC मतलब मुझे इंटरेस्ट है, सिविल सर्विस में जाना है। और आप देख सकते हैं कि अब एक और छात्रा है जो कि अच्छा नंबर भी आए इंटर में। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। किस सब्जेक्ट से थी? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स? आर्ट्स में आपका कितना नंबर आया? 332। 332। कितना घंटा पढ़ती थी और कैसे पढ़ लेती थी इतना घंटा? 5-6 घंटा पढ़ लेती थी 5-6 घंटा अपना रूटीन बना के। अच्छा। आपका मैट्रिक में कितना नंबर आया था? 275। 275। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या करेगी जो कि आपका अच्छा इतना नंबर भी आया है, तो आगे का तैयारी आप क्या कीजिएगा? आगे चल के पढ़ेंगे BA का। BA का? तैयारी किस चीज़ का करिएगा आप नौकरी के लिए? नौकरी का GD का तैयारी करूँगी। जी, ठीक है। क्या आप उसमें अच्छा काम करेगी ना आप? हाँ। चलिए, ये बताइए कि अभी जैसे कि बच्चों से या छात्र छात्रा से पूछे, काफ़ी अच्छा संघर्ष करते थे और उनका अच्छा इसलिए नंबर आया, और आप भी संघर्ष किए और इन लोगों के बच्चों को पढ़ाए और इतना किए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। ये बच्चे शुरू से संघर्षशील है। 2021 में भी आप देखे थे कि ECR ठाकुर ने
जिले में द्वितीय स्थान को प्राप्त किया था हम्म, और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में भी इस बच्चा ने 402 नंबर लाया। बहुत काफ़ी अच्छा है। और हमारी कम से कम 28 से 29 लड़कियां इस कोचिंग में आर्ट्स की छात्राएं थी, इस बार कॉमर्स की भी छात्राएं थी, साइंस की भी थी। तो हमारे सारे बच्चे इस बार फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। 3 बच्चे केवल थे सेकेंड डिवीज़न आए हुए हैं। हमारे बच्चे कोई फेल नहीं करते। बहुत ऐसी बात नहीं कि मैं ब्रह्मलेख कर दूं कि बच्चे फेल नहीं करते हैं। देखिए, जो संघर्ष नहीं करेंगे वो तो फेल पास तो होते ही रहेंगे। तो हमारे बच्चे सबसे अधिक संघर्ष करते हैं। हम उनकी रात दिन चेक इन करते हैं। चेक इन के दौरान घर घर जा कर चेक इन करना, उनका टास्क को समय पर पूरा देखना और अपने शिक्षकों के साथ मिल कर के मीटिंग करना, गार्जियन से मीटिंग करना, मीटिंग में हम उनके साथ रूबरू होना, ये हमारी पहली प्राथमिकता बनती है कि हम यदि जिस प्रकार संघर्ष करते हैं, देखते हैं कि कोचिंग संस्थान से पढ़ाने से केवल नहीं होगा, हम इनके द्वार तक जाएंगे तो हमारे बच्चे कुछ हमसे मतलब डरेंगे या उसके प्रति उनका झुकाव होगा। इसी झुकाव को लेकर के हम अपने क्षेत्र में जितने हमारे बच्चे पढ़ते हैं हम उनको गाइडलाइंस भी करते हैं। रात को जा करके मतलब उनकी चेक इन करना, घूम घूम कर देखना उनकी। ये बताइए कि बच्चों के लिए क्या निर्देश दीजिएगा कि किस तरीके से बच्चा पढ़े और इससे अधिक नंबर ला पाए? देखिए, हम सभी बच्चों को, जितने बिहार बोर्ड में जिन्होंने इंटर पास किया, हम सभी बच्चों को उनकी उज्जवल भविष्य की हम कामना तो करेंगे, लेकिन हम उन लोगों को एक चीज़ की हम जरूर सलाह देंगे कि वो लोग मोबाइल से दूर रहे। और वो लोग मोबाइल से दूर यदि रहते हैं तो उनका मिशन एक न एक दिन कामयाब होगा। और बच्चे काफ़ी भटक रहे हैं, अपने पथ से भटक रहे हैं। बच्चियाँ तो आजकल पढ़ने में बहुत काफ़ी अव्वल है। सबसे अधिक हमारे कोचिंग सेंटर में लड़कियाँ ही पास इस बार की है अच्छी डिवीज़न से। तो लड़कों का रिजल्ट बिगड़ने के पीछे कारण क्या होता है कि देखिए, इन लोगों को बोलने वाला घर में कोई होता ही नहीं है। बोलता भी है तो लोग डरते नहीं घर पर, जिनके वजह से इन लोगों का रिजल्ट दिन प्रतिदिन मतलब बिगड़ते ही जा रहा है। और लड़की लोगों को घर में लोग मोबाइल भी छूने देते हैं और मोबाइल इनके पास बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से लड़कियाँ, हमारे जो ग्रामांचल क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, तो ये इस क्षेत्र की जो लड़कियाँ हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत काफ़ी जागरूक रहती है, जिनकी वजह से इन लोगों का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। और हम यही कहेंगे, अपने सारे बच्चों से कहेंगे, सभी बच्चों से कहेंगे कि आप लोगों को यदि अपनी कामयाबी को पाना है तो तुम सभी को हर विषयों पर, अपने शिक्षकों पर और माता पिता का बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। जी। अच्छा, आपका नाम क्या होगा सर? हरे राम पंडित पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि किस तरीके से, जैसे कि बच्चे इतना नंबर ला रहे हैं और इस कोचिंग का भी चर्चा है और नाम भी है। जी, नाम तो है। ये हमारे लगभग मान के चला जाए तो शाहपुर क्षेत्र में नंबर 1 कोचिंग है। यहाँ का अनुशासन, उसके बाद से टीचर, जो मेन टीचर सोनू सर है, ये मतलब कि अनुशासन बहुत रखते हैं यहाँ पे। बच्चों का गाइडलाइन जो है ना वो बहुत बढ़िया से यहाँ पे होता है। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि उससे भी अधिक नंबर लाए और बिहार टॉप में भी आए? जी, ये तो हम लोग भी मतलब कि ऊपर वाले से हमेशा कामना करते हैं कि बिहार टॉपर यहाँ से लड़के निकले। आने वाले समय में ऐसा मौका मिलेगा जो कि बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा कि बिहार टॉपर यहाँ से निकलेंगे इस कोचिंग से। हाँ, और बाकी बच्चों लोग को हम यही कहेंगे कि भाई मन लगा के पढ़िए। बाइक जो है ना, छोटे उम्र में जो लोग बाइक चलाने लगते हैं और उसके बाद से अपना लाइफ ख़राब कर लेते हैं, वो सब सही नहीं है। विशेष आप पढ़ाई पे ध्यान दें। हम लोगों का दियारा क्षेत्र का नाम रोशन करें। अच्छा सर, और साथ में सर जी का भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। जी जी सर, ये बताइए कि अब इतने सालों से तो पढ़ाई दे, अभी तक कोई बच्चा टॉपर आए कि ना बिहार बोर्ड? टॉपर हर साल देते हैं बिहार बोर्ड। जी, टॉपर हर साल देते हैं। 20, 21, 22 लगातार चल रहा है मेरा, और टॉपर हर साल देते हैं। ज़्यादातर कोचिंग सेंटर में प्रखंड जिला टॉपर आते हैं, लेकिन बिहार प्रखंड टॉप हम और जिला टॉप तक ही पहुँचे हुए हैं। अभी हम बिहार बोर्ड में टॉपर नहीं पहुँचे हुए हैं, लेकिन बच्चे हमारे साथ देंगे, गार्जियन साथ देंगे, तो इनकी हम स्वप्न को जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है, ताली दोनों हाथ से बजेगी। जितना हम संघर्ष अपने आप से कर रहे हैं, शायद गार्जियंस हमारे साथ देंगे ना, तो बच्चे, जिला टॉपर की बात छोड़ दीजिए, बिहार टॉपर की बात छोड़ दीजिए, हम भारतवर्ष में बच्चों की एक ऐसी बुनियाद खड़ी कर देंगे कि बच्चे हमारी यूपीएससी के लिए उसको कुछ नहीं समझ पाएंगे। यूपीएससी की तैयारी
जो दिल्ली में होता है, ये लोग वहाँ पर जा कर के अच्छी से तैयारी कर लेंगे। बट इन लोगों को चलने का तरीका हम लोग सिखाने का प्रयास यहाँ से करते हैं। यूपीएससी बीपीएससी क्या होता है, और तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, और वो जड़ हमारा है ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षा व्यवस्था। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो हमारे बच्चे आजकल भैया बता रहे थे कि बच्चे काफ़ी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का शौकीन, मोबाइल का शौकीन। तो देखिए, गाड़ी और मोबाइल ये दोनों चीज़ गार्जियन से देते हैं, और गार्जियन से कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं। तो गार्जियन से मैं सबसे पहले सभी गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को गाड़ी और मोबाइल दोनों न दें, ताकि उनके भविष्य में कोई बाधा पड़े। और सबसे बड़ी बाधा उनका मोबाइल और गाड़ी है। मोबाइल आज के युग में एक तरह से अच्छा भी है, सोशल वर्किंग के लिए मोबाइल रखना जरूरी है, लेकिन दिन भर मोबाइल पर हम उंगली फेरते रह जाएंगे ना, तो जीवन भर हम लोग उंगली फेरते रह जाएंगे। उंगली फेरने से बेहतर है कि हम अपनी उस मोबाइल से कुछ जो लायक चीज़ होता है, पढ़ने लायक चीज़ हो, उस पर ध्यान दिया जाए। मोबाइल को रफ यूज के लिए प्रयोग न किया जाए, और गाड़ी हम लोग न चलाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ही होता है। जबकि हम बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं, किसी कोचिंग में विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं तो बाइक से पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पर गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान हम कहाँ देंगे। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता गार्जियंस को है। अब मैंने क्या बोला कि यूपीएससी बीपीएससी कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए। जब राज ठाकुर ने बोला कि मैं यूपीएससी के लिए मैं तैयारी करने के लिए मेरा एक लक्ष्य है, तो राज ठाकुर से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि एक न एक दिन ये अपने चरम सीमा पर पहुंच ही जाएगा, और माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, दिरांचल क्षेत्र का भी नाम रोशन करेगा, और साथ ही साथ हम लोग का भी नाम रोशन होगा। एक दिन आप भी अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे, मैं इस बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया था, इस इंटरव्यू में इस बच्चे ने बोला था। इनको देखा जाए कि ये बच्चा क्या भविष्य में कुछ करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मैट्रिक भी अच्छा लाया, इंटर भी अच्छा लाया। अब इसकी आगे क्वालिटी क्या है ये देखना है। जा रहे हैं तो क्या करना चाहेंगे बच्चों के लिए? और जैसे कि हम अपने आए तो अभी 2 बच्चे आपसे यहाँ पर भेंट हुआ, और इस संस्था में देखिए, तो और बच्चे कहाँ गए? देखिए, मैट्रिक और इंटर के बाद इंटर जो बच्चे कर लिए वो लोग यहाँ से चले गए थे। 28 जनवरी को हम लोग उन लोगों को विदाई समारोह दिए थे, और बच्चे लोग अपने अपने कोई मायके, कोई कहीं घूमने चला गया हुआ है, कोई घर पर भी है। कुछ कटिया का दिन चल रहा है, चैत का मौसम चल रहा है, तो माता पिता के साथ साथ अपना हाथ बटा रहे हैं। लेकिन आप आज अचानक आ गए, तो इतने बच्चे आपको कम मिले। मैट्रिक तो था ही, अभी आपके पास मैट्रिक वाले पढ़ रहे थे, न्यू बैच इंटर भी पढ़ रहे थे, तो हम उनसे आपको बातें नहीं कराए। लेकिन आपको तो केवल आवश्यकता थी इंटर वालों की। तो यदि हमको समय देते हैं तो हम सारे इंटर वाले बच्चों को संगठित करके आपसे एक बार जरूर रूबरू कराएंगे। जी। चलिए, थैंक्स। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद।